बोलते हैं कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। तो जब हम सुबह उठते हैं और हमको जो जीवन मिला है, हमको जो सांसें मिली हैं, हमको जो कुछ मिला है, ये शरीर मिला है, घर परिवार मिला है, इसके प्रति जब हम कृतज्ञता से भरते हैं और वो अपनी कृतज्ञता परमात्मा के प्रति प्रकट करना चाहते हैं और उस कृतज्ञता भाव से भर कर हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो क्या ये गलत है कि हम अपनी कृतज्ञता मंदिर में जाकर प्रकट करें, या हम कहाँ करें अपनी कृतज्ञता? देखिए, जहां हम रह रहे हैं, अगर आप कृतज्ञता भाव से रह रहे हैं तो आपका घर ही मंदिर हो जाता है। किसी और मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग हमारे आसपास हैं, घर है, परिवार है, आस पड़ोस है, जहां आप कार्य करते हैं, आपका ऑफिस, दफ्तर, दुकान, जिन लोगों के आप संपर्क में आते हैं, ये सब चलते फिरते देवी देवता हैं। जब आप इनके प्रति ग्रेटिट्यूड, अनुग्रह की भावना से भरते हैं, परमात्मा को कृतज्ञता अर्पित हो गई। परमात्मा कोई व्यक्ति थोड़ी है। हर व्यक्ति में मौजूद चेतना की शक्ति है। तो आप जहां हैं, जिनके बीच हैं, उनके प्रति आप प्रेम भाव से, धन्यवाद के भाव से जिए। आपने अपनी पत्नी को धन्यवाद कह दिया तो सिर्फ कह नहीं दिया, वास्तव में आपके हृदय में वह है। कहे हुए शब्द तो बड़े छिछले और ओछे हो जाते हैं। बिना कहे जो कृतज्ञता की भावना है, अपने माता पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, भाई बहनों के प्रति, और जिनके भी हम संपर्क में आते हैं। आप अपने बगीचे से गुजरे, वृक्षों के प्रति एक धन्यवाद का भाव, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं तब हम जिंदा हैं, वरना हम जीवित ही ना होते। सूरज हमें रोशनी दे रहा है, गर्मी दे रहा है, वरना हम होते ही ना। पूरे अस्तित्व से लगातार हमें कुछ मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। सबके प्रति धन्यवाद का भाव। तो धन्यवाद का भाव आपकी सांस सांस में समा जाए, हृदय की हर धड़कन में समा जाए, तो आप समझना परमात्मा के प्रति, परमात्मा के चरणों में अर्पित हो गया। प्रभु के चरण जब हम सोचते हैं कि केवल मंदिर में है, मस्जिद में है, चर्च में है, किसी तीर्थ स्थान में है, तो हम उसको लिमिटेड कर रहे हैं, छोटी जगह में संकीर्ण बंद कर रहे हैं। नहीं, भगवान कहीं मंदिरों में कैद नहीं है, वह तो सर्वत्र है। और तो और अपने ही शरीर के प्रति भी धन्यवाद का भाव, यह भी परमात्मा का उपहार है जो हमें मिला है। एक दिन वापस ले लिया जाएगा, जब तक है यह काम कर रहा है, इसके प्रति खूब खूब धन्यवाद का भाव। इस प्रकार से आप पाएंगे धन्यवाद का भाव आपके जीवन की एक शैली हो गई। ये दो तीन शब्दों में कहने की बात नहीं है कि थैंक यू कह दिया, कि आई लव यू कह दिया। अक्सर मैंने देखा जो थैंक यू और आई लव यू कहते रहते हैं, उनके हृदय में कोई भाव नहीं रहता, मात्र एक औपचारिकता, एटिकेट्स और मैनर्स की वजह से वो कहते हैं। क्योंकि यह भाव इतना प्रगाढ़ है कि शब्दों में समाता नहीं। उसको महसूस करें, असली बात वो है। ठीक है, चलिए, मेरे पास कुछ सवाल लिखे हुए आए हैं। इन्होंने पूछा है कि ध्यान के द्वारा क्या शांतिपूर्ण मृत्यु संभव है? निश्चित रूप से संभव है। शांतिपूर्ण जीवन भी संभव है, शांतिपूर्ण मृत्यु भी संभव है। ध्यान में जीने वाला व्यक्ति स्वीकार भाव में जीता है, कृतज्ञता में जीता है, जो मिला उसके प्रति धन्यवाद, अहोभाव। जीवन मिला है तो जीवन के प्रति धन्यवाद, जब मृत्यु आएगी मृत्यु के प्रति धन्यवाद। काफी जी लिए, देख लिया जीवन को, चलो मृत्यु को देखते हैं, मृत्यु में क्या होता है, इसका एक्सप्लोरेशन करेंगे, खोजबीन करेंगे। जीवन का रस तो चख लिया, मौत क्या होती है इसको भी जाना जाए।
और जिस अस्तित्व ने जीवन दिया था अब वह मृत्यु दे रहा है, जरूर इसमें भी कोई राज होगा। अब यह शरीर चलने फिरने लायक नहीं रहा, किन्हीं बीमारियों से ग्रस्त हो गया, एक नया शरीर मिलेगा। मृत्यु करीब करीब ऐसी है जैसे मान लो कोई कार की कंपनी घोषणा कर दे कि आप अपनी पुरानी खंडर कार वापस दे जाइए खटारा, उसके बदले में हम आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू नया मॉडल देंगे। आप कितने प्रसन्न होंगे और धन्यवाद देंगे इस कंपनी को, गजब कर दिया, खटारा के बदले में नए मॉडल की कार। मृत्यु में भी तो वही हो रहा है। जब हमारा शरीर इस योग्य नहीं रहा कि अब और जी सके, प्रकृति कह रही है इसको लौटा दो। एक छोटे बच्चे के शरीर में तुम्हें फिर प्रवेश देते हैं, फिर खेलो कूदो मजा करो। मेरे एक मित्र हैं, वो बता रहे थे 75 साल उनकी उम्र है कि उनको 35 साल में डायबिटीज हो गई थी, लेकिन उन्होंने इसका इतना बढ़िया इलाज किया, हमेशा मेंटेन रखा अपने आप को, ऐसा किया वैसा किया, ये इलाज वो इलाज, आज 75 साल की स्थिति में भी सही सलामत है। जबकि उनके साथ जिन लोगों को डायबिटीज हुई थी उनमें से 3-4 लोग कब के मर चुके। कोई 45 में चला गया, कोई 50 में चला गया, कोई 55 में चला गया। वो कह रहे थे देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मैंने कहा जरा दूसरे पक्ष से देखो, उनके घुटने खराब हो गए थे, चलते नहीं बनता था, ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती थी उसकी दवाई खाते थे, हृदय की बीमारी थी उसकी दवाई खाते थे, मुट्ठी भर दवाइयां दिन में 3 बार खाते थे, हर 3 महीने में मेडिकल चेकअप कराते थे। हम कह जरा आपकी स्थिति देखो, आपसे चलते नहीं बन रहा, घुटनों में इतना दर्द है। वो जो आपसे 20 साल पहले चला गया, आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पे बिठा के कॉलेज जा रहा होगा। फायदे में कौन है? आप कुड़र कुड़र के चल रहे हो, आह आह निकल जाती बीच बीच में। मृत्यु में खराब क्या है? व्हाट इज रॉन्ग? एक पुराना वाहन जो हमें मिला था वो खराब हो गया, उसकी जगह नया वाहन प्रकृति दे रही है। अस्तित्व की महाकरुणा है। तो जो व्यक्ति शांति पूर्वक स्वीकार भाव में तथाता भाव में जिया है वह बहुत ही शांति से तथाता से विदा होगा। मृत्यु में वही घटित होता है जो जिंदगी में चल रहा था, इस बात को स्मरण रखिएगा। मृत्यु में अचानक कोई नई बात नहीं हो सकती। समझो एक आदमी धन का लोलुप था, बड़ा लालची किस्म का, लोभी किस्म का, जिंदगी भर पैसा 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 की दौड़ रही। निश्चित रूप से मरते समय इसके मन में पैसा ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। कोई आदमी राजनीतिक बुद्धि का था, पूरी जिंदगी भागदौड़ करता रहा और ऊंचे पद पर पहुंच जाए और ऊंचे पद पर पहुंच जाए। मरते समय इसके मन में यही वासना रहेगी राजनीति की, ये वही तड़फ, वही बेचैनी, वही परेशानी लेकर विदा होगा। मृत्यु में अचानक कोई नई बात नहीं हो सकती। जिंदगी भर का सार निचोड़ कॉम्पैक्ट होकर, सघन होकर मृत्यु में प्रकट हो जाता है। जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर ध्यान साधा है, शांति साधी है, स्वीकार भाव साधा है, अहोभाव में जीना सीखा है, मृत्यु के क्षण में वह शांत विदा होगा। इन्होंने दूसरा सवाल पूछा है कि ध्यान करते हुए संसार से सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए। ध्यान का अर्थ है होश, अवेयरनेस, मेडिटेटिव अवेयरनेस, सजगता। तो संसार में हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम और ज्यादा सजग होकर करेंगे अर्थात ध्यान पूर्वक करेंगे, वह काम और अच्छा सफल होगा, ज्यादा सुंदर होगा, ज्यादा सरलता से हो जाएगा। ध्यान को आप ऐसा न समझें कि अलग से की गई कोई क्रिया। यहाँ जो ध्यान के हम प्रयोग कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, ये तो सिर्फ सीखने के लिए कि ध्यान वाली सजगता हम सीख जाएं, फिर हमारे 24 घंटे में वह सजगता फैल जाए, हमारे 24 घंटे फुल ऑफ अवेयरनेस हो जाएं, हम जो भी करें होशपूर्ण हो जाए। तो निश्चित रूप से होशपूर्ण व्यक्ति जो भी करेगा वो ज्यादा सुंदर होगा, ज्यादा सरल होगा, सहज होगा।
मूर्छा में वो कर रहा था, वो भटक रहा था, टकरा रहा था, जैसे कोई शराबी लड़खड़ाता हुआ चले, डगमगाए, गिरे, चोट खाए। अधिकांश लोगों की जिंदगी ऐसी है, अर्धमूर्छित, बेहोश बेहोश। कितनी बार आपने कसम खाई कि क्रोध न करेंगे, फिर क्रोध करते हैं। इसका मतलब आपने जो निर्णय लिया था वो होशो हवास में नहीं लिया था, वरना दोबारा कैसे ये होता। 25 बार आप कसम खा चुके कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, और फिर गुस्सा करेंगे आप। इसका मतलब आप होश में नहीं है। वो शराबी कसम खाता है कि मैं बिजली के खंभे से नहीं टकराऊंगा। एक कसम खाने से क्या होता है? नशे में तुम्हें कुछ का कुछ दिखाई देता है, तुम फिर टकराओगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि खंभे से टकराने की कसम, असली सवाल है बेहोशी टूटे, होश आए, फिर तुम कभी न टकराओगे। कसम खाने की कोई जरूरत ही नहीं। कोई गैर शराबी आदमी, यहाँ अधिकांश लोग जो बैठे हैं गैर शराबी होंगे, आपने कभी कसम खाई है कि रात को बिजली के खंभे से न टकराएंगे? खाई है किसी ने? कभी नहीं खाएंगे। वो शराबी बेचारा रोज खाता है। होशपूर्ण व्यक्ति को कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, कोई नियम की जरूरत नहीं, किसी अनुशासन की जरूरत नहीं, किसी संकल्प की जरूरत नहीं। वो जो करता है ठीक ही करता है, गलत उससे होता ही नहीं। तो इस बात को समझें, होशपूर्ण व्यक्ति का जीवन बहुत ही संतुलित, शांतिपूर्ण, आनंददायी जीवन होगा। तो सामंजस्य तो अपने आप हो जाएगा। बल्कि सवाल तो ये होना चाहिए कि हम इतनी आध्यात्मिक मूर्छा में जी रहे हैं, हमारा सामंजस्य दुनिया से नहीं हो पा रहा है। असली समस्या तो ये है, किसका किससे सामंजस्य हो पा रहा है। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी से दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। एक पुराना गाना है ना, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले, अब मुझको उठा ले। बहुत हो गया, लोग थक गए, जिंदगी से सामंजस्य उनका बन नहीं रहा, जीवन में कोई शांति और आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। निराशा और विषाद, क्रोध से भरे हुए हैं। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। शायद आपको पता होना चाहिए, आत्महत्या करने वालों में हमारे देश की गिनती आगे बढ़ती जा रही, कम से कम किसी मामले में तो प्रगति कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं? ये जीवन से निराश हैं, हताश हैं, बड़े विषादग्रस्त हैं। होशपूर्ण व्यक्ति तो शांति और आनंद में जिएगा, उसका जीवन के संग, संसार के संग बड़ा गहरा सामंजस्य होगा। वो पुरानी धारणा छोड़ दीजिए ध्यानी की, साधु महात्मा की, जो संसार को, समाज को छोड़ के जंगल में चले जाते थे। हम यहाँ ओशो की शिक्षा की बात कर रहे हैं, ओशो के सन्यास की बात कर रहे हैं, जो गृहस्थ रहते हुए सन्यास्त है, संसार में सब भांति जीते हुए आनंदमय है।